बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जायकेदार खुशबूदार आलू कीमे की रेसिपी। इतने डिफरेंट स्टाइल में बनता है कि आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा और सबको बहुत मज़ा आएगा। तो चलें शुरू करते हैं जायकेदार आलू कीमे की रेसिपी। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और साथ ही पतीला लेना है और उसमें 1 कप ऑयल ले लेना है आप लोगों ने। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। अब ये ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। साथ ही मैंने यहाँ 6 से 7 अदद काली मिर्च, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लेना है और इसमें तड़का लगा लेना है आपने। इससे ये होता है कि ज़ीरे की बहुत अच्छी जो है वो खुशबू पहले आ जाती है। और साथ ही मैंने यहाँ 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप कर ली थी, वो इसके अंदर आपने ऐड करना है और इसको अच्छे से आप लोग ने फ्राई कर लेना है। प्याज को आप हमेशा अच्छे से फ्राई किया करें, इससे ये होता है कि प्याज का कच्चापन भी नहीं आता है। यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देख सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ गया है। यहाँ मैंने मसाले लिए हैं जिसमें 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है हल्दी है और हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारे मसाले आपने ले लेना है और इसको हमने अभी साइड पे रख दिया है। अब हमारी प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा था वो ऐड कर लेना है और उसको अच्छे से जो है इसके अंदर साथ ही हम जो है वो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। काफ़ी आप अच्छे से इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है ताकि ये कि कीमा भी जो है हमारा सही से वाइट हो जाए, अदरक लहसुन में भुन जाए वो। अब आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा अच्छे से भुन भी गया है और इसका जो अपना पानी है वो खुश्क भी होने लगा है। कीमे का पानी आप इसका खुश्क कर दिया करें। साथ ही जो हमने ये मसाले लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसालों में ही अब हमने कीमे को भी मज़ीद अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस तरह होता है कि मसालों में जो कच्चापन होता है, कभी भी आपने झटपट खाने बनाने हो तो शुरुआत में ही आपने मसालों को ऐड करना है। मसालों में से बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आता। साथ ही मैंने यहाँ 3 अदद टमाटर बारीक चॉप कर लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको भी साथ ही इसके फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे टमाटर मसाले वगैरह सब मिक्स हो गए हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधा कप या 1 कप, और आपने इसको जो है 15 से 20 मिनट के पकने के लिए छोड़ देना है क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। अब आप यहाँ पे हमारे कीमे को जो है वो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है। साथ ही हमने यहाँ पे 3 अदद आलू लिए थे, उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ऐसे क्यूब्स कर लिए थे और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह ये होगा कि जो मज़ीद थोड़ा बहुत कच्चापन है कीमे में वो भी अच्छे से गल जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मज़ीद 10 मिनट रखने के बाद हमारे तेल भी ऊपर आ गया और ये भुनने के लिए अब इसको हम अच्छे से भुनाई करते हैं। हमारे आलू भी गल चुके हैं। आपने इसकी जो है वो अच्छे से बुनाई कर लेनी है। साथ ही हमने जो है यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो मेरे पास दही रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लेना है। और साथ ही जो है मेरे पास यहाँ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं वो इसके अंदर ऐड करनी है और उसको मज़ीद अच्छे से भून लेना है। हमेशा आप सालन को अच्छे से इसकी भुनाई किया करें। इससे ये होता है कि हमारा सालन बहुत ही जायकेदार और लजीज बन के तैयार होता है। यहाँ पे हमारा सालन तकरीबन तैयार है। इसके अंदर जो है आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको 10 मिनट तक दम देना है। देख सकते हैं कि आप हमारा कीमा आलू जो है वो बन के एकदम रेडी है। अब इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट के लिए इसको दम देना है। अब ये हमारा मज़ेदार जायकेदार और खुशबूदार आलू कीमा बन के तैयार है। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ताकि मज़ीद मैं आपको ईजी रेसिपी आप तक पहुँचाते रहूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।